प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां। इससे पूर्व के वीडियो में भी इसी टॉपिक पर चर्चा की गई थी। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां का टॉपिक और शेष रह गया है, इसलिए आज उसको हम आगे बढ़ाते हैं। नंबर 5 है कि सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का कहना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त है। अपनी इस प्रकृति गुणात्मक के कारण ही सामाजिक घटनाओं को लंबाई, चौड़ाई या वजन के आधार पर नापा तोला नहीं जा सकता। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में नाप तोल संभव है। सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान एवं अवलोकन पर ही आधारित होते हैं, अतः उनमें वैज्ञानिकता का भाव पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक घटनाओं में जटिलता पाई जाती है, जिसको भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञानों की भांति आसानी से नाप तोल नहीं की जा सकती। इसलिए समाजशास्त्र की जो प्रकृति है उसमें वैज्ञानिकता का भाव पाया जाता है। इसके मूल्यांकन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध उपयुक्त आरोप सही नहीं है। सर्वप्रथम तो विज्ञान के लिए माप कोई आवश्यक तत्व नहीं है, केवल एक सहायक तत्व है। फिर समाजशास्त्र ने भी अपनी ऐसी प्रविधियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से सामाजिक घटनाओं की माप काफ़ी सीमा तक संभव है। इसके बाद 6 नंबर का है कार्य कारण संबंध का अभाव। वैज्ञानिक अनुसंधान ये जानने में रुचि रखते हैं कि वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात वे घटना का कार्य के कारण जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी ज्ञान के विज्ञान कहलाने के लिए उसमें कारणता संबंधी गुण का होना आवश्यक है। यह जानना जरूरी है कि किसी कार्य या घटना के पीछे क्या क्या कारण है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति ये उठाई जाती है कि इसमें कार्य कारण संबंध का भाव पाया जाता है। मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त आरोप सही नहीं है। आज समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है। इस संदर्भ में मैकाइव एवं दुर्खिम आदि ने समाजशास्त्र में कार्यकारण संबंधों की खोज पर विशेष जोर दिया गया कि घटनाएं कैसे घटित होती है, उसके पीछे क्या कारण है, उन सबकी जांच पड़ताल समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक प्रमुख आरोप ये लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है। इसमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि प्रयोगशाला के अभाव में प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। मूल्यांकन के रूप में कह सकते हैं कि यह बात सही है कि अन्य भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र के पास कोई बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है। इसका यह अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में गिलिन और गिलिन ने लिखा है कि प्रयोगशाला पद्धति सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है। समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। साथ ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की है कि इसे बंद कमरे या प्रयोगशाला में रखकर अध्ययन करना संभव नहीं है। किसी सन्यासी, डाकू और अपराधी का अध्ययन तो उसके चारों ओर के स्वाभाविक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, न कि किसी बंद कमरे में। यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की जो प्रयोगशाला है वो पूरा समाज है। इसके बाद 8वां है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई जाती है कि यह भविष्यवाणी करने में असमर्थ है।
इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं हैं जिन्हें सभी समाज और कालों में लागू किया जा सके। इसके विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। उदाहरण के रूप में अग्नि में हाथ देने पर वह जलेगा ही, इसी प्रकार पानी में कागज डालने पर वह गलेगा ही। ये बात सभी स्थानों और कालों के लिए सत्य है। समाजशास्त्र नियमों में निश्चय पूर्वक भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि भविष्यवाणी करने की एक सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों में भी पाई जाती है। उन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए अनेक निष्कर्ष सत्य नहीं होते। कई भविष्यवाणियां गलत प्रमाणित होती है। उदाहरण के लिए मौसम विज्ञान द्वारा की गई भविष्यवाणी कई बार गलत होती है। फिर भी वह विज्ञान तो है ही। भविष्यवाणी करने की क्षमता सीमित क्षमता के बावजूद जब कई विषयों को विज्ञान माना जा सकता है तो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र इतना निश्चय विज्ञान नहीं जितने निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान है। इसी कारण समाजशास्त्र को व्यावहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। अब इसके बाद है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, रियल नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है, इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है, आदि प्रश्नों का उत्तर रॉबर्ट बीरिस्टिड ने इस प्रकार से दिया है। नंबर 1, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। अब हम समाजशास्त्र को ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये तो एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्योंकि मूलतः सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं एवं समस्याओं का अध्ययन करता है, अतः यह एक सामाजिक विज्ञान है। यह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता है। इसके बाद समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का उत्तर नहीं देता। इसलिए इसका संबंध आदर्शों तथा अच्छे या व बुरे, सही व गलत, उचित व अनुचित से नहीं, वरन यह तो सामाजिक तथ्य जिस रूप में है उन्हें उसी रूप में देखता है। इसके बाद समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण एवं निरूपण का ज्ञान का संग्रह करता है। औषधि विज्ञान के भांति ये सामाजिक रोगों एवं समस्याओं का निदान करता है। गरीबी, बेकारी, अपराध, शिक्षा, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याओं को हल करना समाजशास्त्र का कार्य नहीं है। यह समाजशास्त्र तो उनके संबंध में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है जो अमूर्त है, अतः यह एक अमूर्त विज्ञान, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र विशेष घटनाएं व्यक्ति के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, वरन यह तो समाज के सभी सामान्य सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। इसके बाद समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र अपना अध्ययन वैज्ञानिक एवं तार्किक आधार पर कर सकता है। अनुभवात्मक अध्ययन एवं परीक्षण से तथ्यों का संकलन करता है। ये भावात्मक आधार पर अध्ययन नहीं करता। इस प्रकार उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यकृत, तार्किक, अनुभवात्मक तथा
सामान्य विज्ञान है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।